ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੀਜ ਦੇ ਸੌ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ तो मैं चलो जी मैं सौदा कर लेना दे देना इस बना के जनाब मैं। अच्छा इकबाल साहब ना जी थोड़ा ये इकबाल साहब इस वक्त एसी साहब के पास पहुंच गए हैं जी, बुलाने पे वहाँ यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी ज़मीन है, जिन्होंने यहाँ पे कटिंग जो हुई है, तो ये इंशाअल्लाह ताला अभी मुलाकात होगी, इनका मौक़िफ़ इंशाअल्लाह ताला हम जानते हैं। जी इकबाल साहब आप बता सकते हैं कुछ भी? जी सर इस बारे में मुझे कोई मालूम नहीं था पहले कि क्या ये इसमें ऑर्डिनेंस का आपको नहीं पता था कि कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जो कानून की खिलाफ वर्जी ये हो रही है दरख्त काटना? चलें अभी एसी साहब हैं तो आप एसी साहब से मिलें, अपना मौक़िफ़ जो भी है देना चाहते हैं आप। जी सर मैंने बता दिया सर कि मैंने ये फसल की वजह से ये कटवाई करवा रहा हूँ, हालांकि बिल्कुल ये छोटे बूटे इतने बड़े तो है नहीं इतने, तो 6-5 का 16 मरले ये मेरा रकबा मलकियत रकबा सर ये मेरा, तो कनक भी नहीं होती, बाजरा भी नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो कुछ दरख्तों के नीचे साए में कुछ नहीं होता और ज़्यादा दरख्त हैं, इस वजह से आप कटाई करा के ये जरी ज़मीन बनाना चाहते हैं। जी सर बिल्कुल सर कोई ऐसा मसला नहीं सर। लेकिन आपको फॉरेस्ट ऑर्डिनेंस का पता नहीं है? जी नहीं सर, ये तो पता होना चाहिए क्योंकि ये तो 6 महीने से ज़्यादा हो गया ये। नहीं सर मुझे यकीन करें ये आसान हो रही है, मुझे कोई पता नहीं था। हमेशा ये है जब कानून नाफिज होता है ना तो ये तस्वर होता है कि कानून अब हम लोग तक पहुँच गया। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी फलां मैंने जरूर किया, मुझे तो नहीं पता था कि जी सर मैं यकीन कर रही है दुकान का टाइम हो रहा है, नमाज मैं 5 वक्त की पढ़ता हूँ, मैं बिल्कुल यकीन से और बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। पता होता तो क्यों करते हैं हम करते ही नहीं। अभी ये आपका जुर्माना है, आप महकमाना तस्फिया करना चाहते हैं या आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए? जी सर मैं तो कहता हूँ मुझे माफ़ कर दें, ये मैंने इतने तो बूटे भी नहीं मैंने दिए। 3,31,850 ये कुल जुर्माना रोजाना 11 गुना हमने किया है फॉरेस्ट रूल के मुताबिक, नए आर्डिनेंस के मुताबिक, क्योंकि ये वज़ीर आज़म साहब का हुक्म है और ये गवर्नमेंट ने नाफिज किया आर्डिनेंस, तो ये PM साहब के विजन के मुताबिक सब्ज़ कश्मीर और ये इस तरह का जो भी वायलेशन है ग्रीन ट्री के हवाले से, सब्ज़ दरख्तों की कटाई के हवाले से, वो वज़ीर आज़म साहब इस पर सख्त बरहम है। और कर्नल वकार साहब ने खसूसी हिदायत दी है कि मेरे खिस्से में खास पहले ही दरख्त कम है और ये ज्यादा लोग जो कटाई कर रहे हैं, ग्रीन दरख्त खत्म हो रहे हैं, ग्रीन बेल्ट खत्म हो जाएगा, इससे ये माहौल पे बड़ा असर होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और भी इसके बहुत ज्यादा नुकसान है। हवाएं आंधियां ज्यादा आती हैं, बारिशें ज्यादा होती हैं, आपकी जरी जमीन जो है उसको कटाव लग जाता है, ये कटाव को रोकते हैं, सैलाबों को रोकते हैं, दरख्त ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये इस तरह की चीजें हैं, ये जो है ये गवर्नमेंट ने, अगर ये पता होता गवर्नमेंट ने ये और सीनियर वजीर साहब ने इस तरह नहीं पढ़ा रहा था, इसी वजह से उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। क्यों करना है? ये आप लोगों के फायदे के लिए गवर्नमेंट ने किया है। पर अब आप कानून की जद में है, आपने जो भी डिसीजन होना है कानून के मुताबिक होना है। मैं सर मादरती करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं, लाजमी में ये सारा कुछ हो गया, अगर पता होता तो चलो पहले भी 2-4 साल पैसे इससे ही पड़ा रहा है, फिर भी पड़ा रहता, मैंने तो उसको जरखेज करने के लिए इसके कटाई को शुरू करवाई थी, तो कोई कटवाई हो जाए, रकबा मेरा बहाल हो जाए, यहाँ से कोई चलो फसल आ जाएगी। फसल तो होती नहीं थी ना, फसल तो बिल्कुल नहीं सर होती थी, अब मौके पे आप देख लें जाके सब ये सर, अगर ये इसी तरह खड़े रहे तो मेरी तो फसल नहीं हो गई थी ना बिल्कुल इसमें। तो ये जरी रकबे साथ में सब रकबे वो बीज रहे हैं, कोई कणक बीज रहा है, कोई बाजरा बीज रहा है। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ जो है ना कार्रवाई करेंगे। एसी साहब को लिखते हैं हम जुर्माने के लिए कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ये महकमाना कार्रवाई के लिए रजामंद नहीं। जी बहुत शुक्रिया जवेद साहब, एसी साहब। महकमाना जी ये पाबंद हैं, इकबाल साहब आप पाबंद हैं, यहाँ से कोई एक अब टहनी भी नहीं उठाएगा, ये जो कि गवर्नमेंट की तवील में आ चुकी है ये सारी लकड़ी, और रेंज अफसर जवेद साहब आपको बताते हैं ये बात। ये हमारे एक फॉरेस्ट गार्ड हैं, इसी गाँव के रहने वाले हैं साजिद, और ये मालिक जो है इस रकबे के जी, इनकी सुपरदारी में हमने दी है और ये हमने तहरीर में इनसे साइन ले लें आप, इनसे साइन ले रहे हैं और ये इनकी सुपरदारी में है। ये लकड़ी जब्त कर ली गई, लकड़ी जब्त है और जब्त शुदा लकड़ी के ये और हमारे फॉरेस्ट गार्ड साजिद, ये 2 जो है सुपरदार जी, तो इंशाल्लाह हम आप सर साइन लें से इनकारी हैं जी, लेकिन अब इनके खिलाफ जो है ना वो महकमाना ये जो कार्रवाई ज़ाब्ते के तहत बनती है वो इंशाल्लाह सर साइन लें आप इनसे, लाएं जी कोई चीज़। ये इकबाल साहब यहाँ पे आप साइन कर दें इसके ऊपर।
ये सर मैं तो बात भी कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था। नहीं ये लकड़ी स्पुर्दारी की है, ये सिर्फ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੱਕੜੀ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਜਦ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਾਰਡ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ- ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੜ ਲਓ ਪੜ ਲਓ ਪੜ ਲਓ। ਸੁਪਰਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਔਰ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਣੇ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਤਸਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਸकी سپرداری پر हाँ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ मूवमेंट भी करनी है तो भी दिन एजे के जड़ा डिस्ट्रिक्ट मेंबर वो बाद में बताएंगे एजाज साहब, आप अभी जो साइन लें आप इसके अंदर मैंने लिखा हाँ ठीक है ना, आप इनसे साइन ले लें। ये लेनी है। ये इकबाल साहब जो है ये अभी इसको साइन करके ये यहाँ पे गार्ड जो इन्हीं के इलाके का है, साजिद फॉरेस्ट गार्ड, उसके और इकबाल साहब के स्पुर्द ये लकड़ कर दी गई है। जब तक इसका फैसला नहीं होता, जुर्माना होता है, माफ़ी होती है, जो भी फैसला होता है उसके तहत ये इसके अब ज़िम्मेदार हैं कि यहाँ से ये लकड़ अगर जाएगी तो ये इकबाल साहब और साजिद ज़िम्मेदार हैं। सलाम अलैकुम।